गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही न रुकी तो गम की क्या औकात है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद नए साल की शुरुआत होगी। वर्ष 2025 का आगाज होगा। अब ऐसे में यह जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता हर किसी में रहती है कि नया साल हमारे लिए कैसा रहेगा। क्या इस साल हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी, पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, खर्चों से मुक्ति मिलेगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी? क्या विशेष होगा हमारे लिए वर्ष 2025 में? तो दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष है, खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। वर्ष 2025 मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी, नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे, आज हम ये जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 7.5 वर्षों से मकर राशि वाले जातक शनिदेव की 7.5 से परेशान थे, पीड़ाओं से परेशान थे, परेशानियों से परेशान थे। आप अगर एक को साधने की कोशिश कर रहे थे तो 13 टूट रहे थे, 13 बिगड़ रहे थे। धरती रसताल करती हुई नजर आ रही थी। उम्मीद की कहीं कोई नजर, रोशनी की कहीं कोई नजर आपको नजर नहीं आ रही थी। चारों ओर अंधकार ही अंधकार प्रतीत हो रहा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं थी। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ रहा था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैसे भी करके, कर कसर करके अगर 5 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज हमारे लिए तैयार खड़ा था। ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। परिवार से टूट गए, पति पत्नी में अलगाव पैदा हुआ, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद बना रहा, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते रहे। इन 7.5 वर्षों में मकर राशि वाले जातकों ने अशुभ अशुभ परिस्थितियों का सामना किया होगा। लेकिन अब नए साल में परम पिता परमात्मा की कृपा होगी, क्योंकि इस साल प्रमुख रूप से 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले एक तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहीं से आपके लिए 7.5 से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरे देवगुरु बृहस्पति, ये भी तो इस साल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि यानी बुध की राशि में गोचर करेंगे और 12 महीने तक विराजमान रहेंगे। राहु और केतु भी इसी साल 2025 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे। वही केतु कन्या राशि से निकल करके सूर्य की राशि सिंह राशि का गोचर करेंगे और 18 महीने तक विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो 4 बड़े ग्रह हैं, जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है और गोचर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह ये चारों ग्रह ही माने जाते हैं। तो इन चारों ग्रहों की स्थितियां मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी? दोस्तों, 7.5, आप 7.5 से परेशान थे। क्या होती है 7.5? क्यों आती है 7.5? द्वादशे जन्म के रासु, द्वितीय च शनैश्चर, सार्धानी सप्त वर्षानी तथा दुखेर युतो भवेत। यानी कि शनिदेव गोचर बस भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी कि चंद्रमा से द्वादश भाव, लग्न भाव व द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। उस स्थिति में सार्धानी सप्त वर्षानी ये 7.5 साल तथा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, पीड़ाओं के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। हमारे कर्मों के हिसाब से ही ये हमें दंडित भी करते हैं। शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है, क्योंकि शनि धीरज के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल पर की अहिचारी। विपत्ति में ही तो इस बात का पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है। विपत्ति में ही हमें पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता
असली है या नकली, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की चरित्रता सच्ची है या झूठी। यह सब विपत्ति में ही पता चलता है, और शनिदेव यही तो करते हैं। शनिदेव दुनियादारी का अनुभव करवाते हैं। इस दुनिया में कौन अपने हैं और कौन पराए, कौन हमारा साथ दे सकता है और कौन हमारा साथ छोड़ करके इस दुनिया में जा सकता है, यह सब दिखाने के लिए तो शनिदेव की साढ़े साथी आती है। तो शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, और जांचने परखने के बाद एक साधारण से कोयले को भी, एक साधारण से हीरे को भी धीरे धीरे साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का काम शनिदेव अपने पास रखते हैं। तो पिछले 7.5 वर्षों से मकर राशि वाले जातकों ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि का संचरण करेंगे और 2.5 साल तक यहां पर विराजमान रहेंगे। शनि कर्म के कारक माने जाते हैं और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। यहीं से कर्म और भाग्य का साथ मिलेगा, और शनिदेव आपके तीसरे भाव त्रिषणाय भाव में संचरण करेंगे। त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता। शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं। उस स्थिति में दुख का नाश करने वाले माने जाते हैं, पीड़ा का नाश करने वाले माने जाते हैं। उस स्थिति में जातक को शनिदेव क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम वराणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम सुख संपदम च करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च, अर्थात दुख का नाश करने वाले, वस्त्र और आभूषण का लाभ देने वाले, मित्रों का लाभ देने वाले, पारिवारिक स्थितियों का लाभ देने वाले, वाहन का लाभ देने वाले, शिक्षा का लाभ देने वाले, दाम्पत्य जीवन का लाभ देने वाले माने जाते हैं। तो शनिदेव की 29 मार्च 2025 को शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव के अंदर त्रिषणा भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे। तो इससे बड़ी अच्छी स्थिति शनिदेव की हो ही नहीं सकती। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए दुखों का, पीड़ाओं का यही तो अंत होगा, क्योंकि पिछले 7.5 वर्षों से आप यही तो कर रहे थे। शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, आपको जांच रहे थे, आपको परख रहे थे, क्योंकि शनिदेव दबाते भी हैं, शनिदेव गिराते हैं और शनिदेव तपाते भी हैं। और तपाने के बाद एक हीरे को कोयले को हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। तो मुख्यतः शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। अब जब तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे तो निश्चित तौर पर इसी साल वर्ष 2025 में आपके लिए आत्मविश्वास की प्राप्ति देंगे, कॉन्फिडेंस की प्राप्ति देंगे। इससे पहले 7.5 वर्ष में क्या हो रहा था आपके साथ? आप लगातार पीछे रह रहे थे, लगातार आप दब रहे थे, अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को किसी के सामने आप रख नहीं रहे थे, अपनी योग्यताओं को आप बाहर नहीं निकाल रहे थे। किसी के सामने बात करते हुए भी आपको हिचक हो रही थी कि लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये परिस्थितियां आपके लिए पिछले 7.5 वर्षों से बनी हुई थी, लेकिन यहीं से शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव की जब 7.5 आती है तो यही करती है। शनिदेव आपको जांच रहे थे, तीसरे भाव में आएंगे तो यहां पर ग्लैमर से संबंधित, मीडिया और सोशल मीडिया से संबंधित अगर आप कार्य से जुड़े हैं या फिर जुड़ने वाले हैं, आपके लिए यह साल 2025 का अत्यंत शुभ रहने वाला है। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इससे पहले शनिदेव आपके धन, कुटुंब और वाणी का भाव यानी द्वितीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में महर्षि पराशर क्या कहते हैं? क्योंकि ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है, तो फिर आप भविष्य के करोड़पति हैं। और गोचर में भी यह स्थिति अब बनेगी 3 महीने तक। 29 मार्च से पहले शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में रहेंगे, उसके बाद तीसरे भाव में जाएंगे। तो यहां पर महर्षि पराशर यह कहते हैं, धने से धन के जातो धनवान गर्व से होता है। ऐसा जातक महाधनी होता है, गर्व से परिपूर्ण होता है, संतति सुख वाला होता है, कुटुंब सुख वाला होता है और जवान का पक्का होता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी के साथ कमिटमेंट कर लेता है कि मैं ये काम करूंगा, तो वह जरूर करता है। व्यक्ति को शनिदेव आचरण से परिपूर्ण कर देते हैं। तो यहां पर 3 महीने तक तो शनिदेव की स्थिति, हालांकि शनिदेव की 7.5 तो खत्म होगी 29 मार्च 2025 को, लेकिन शनिदेव जैसे ग्रह जो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है, वैसे ग्रह जब जिस दिन अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उस दिन से 2-3 महीने पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर शनिदेव की 7.5 खत्म होगी 3 महीने पहले ही
ये धन, कुटुंब और वाणी का जो भाव है उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि यहां पर कुटुंब सुख आपको मिलेगा। भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। जो धन की गति रुकी हुई थी, धनागमन जो रुका हुआ था, वो फिर से बढ़ेगा। 5 रुपए जीवन में आ रहे थे, 10 का खर्चा बना हुआ था, उस खर्चों से आप मुक्त होंगे, उस कर्जों से आप मुक्त होंगे और कुल मिलाकर के आपके अंदर एक अलग प्रकार की वाणी कुशलता बढ़ेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। तो यह स्थिति रहेगी। उसके बाद शनिदेव तीसरे भाव में आएंगे तो त्रिचेष्टे लाभ है। शनि सौख्यदाता, गोचर में शनिदेव जब तीसरे भाव में आते हैं, ये अत्यंत सुखदायक स्थिति में रहते हैं। तो यहां पर आत्मविश्वास की प्राप्ति करेंगे, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता देंगे, आपको हमेशा आगे रखेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति देंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न करेंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए बनाएंगे। तो यह स्थिति रहेगी। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब शनिदेव आपके तीसरे भाव में, तीसरा भाव में रहेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि 29 मार्च 2025 के बाद 1, 2 और 3 आपके पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र और शुक्र के शनिदेव प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं। और उस स्थिति में क्योंकि आपका मकर लग्न है, मकर राशि है, शनिदेव शुक्र योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह आपके लिए माने जाते हैं क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, आपके दसम भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी। और जब शनि की दृष्टि शुक्र की राशि पर, वृषभ राशि पर, शुक्र के घर पर होगी तो इससे बड़ी स्थिति आपके लिए हो ही नहीं सकती। तो यह साल आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। पंचम भाव पर दृष्टि, तो अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव आएंगे या फिर आप किसी से प्रेम संबंधों में बंधे हैं, वो प्रेम शादी में बदलेगा। प्रेम जीवन में जो अड़चने आ रही थी वो अड़चने आपकी दूर होगी। यही भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होगी। यही भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो कर्म आपने किया है, वो कर्म, जो बीज आपने बोया, जो वृक्ष आपने लगाए, वो वृक्ष विशाल, वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि पंचम दृष्टि शनिदेव की, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर शनिदेव की होगी। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि 29 मार्च 2025 के बाद आपके भाग्य स्थान पर शनिदेव की दृष्टि जाएगी क्योंकि भाग्य आपके लिए बनते हैं बुध, बुध की राशि पर, कन्या राशि पर, और शनिदेव के लिए बुध कारक बनते हैं। शनिदेव की जब भी दृष्टि अपने कारक भाव, अपने मित्र के कारक भाव पर जाती है, अपने मित्र की राशि पर जाती है, यह अत्यंत शुभ दृष्टि मानी जाती है। तो यहीं से भाग्य का साथ मिलेगा। जो भाग्य में रुकावटें पिछले 7.5 वर्षों से आ रही थी वो दूर होगी। धर्म और आध्यात्म से आप जोड़ेंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे और पिता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आप आगे बढ़ेंगे। इससे कारण आपके अंदर, आपके जीवन में रोजगार की प्राप्ति होगी, धार्मिकता बढ़ेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, समाज में, कुटुंब में, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका समाज में मान सम्मान और पद बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ मिलेगा। अब शनिदेव की दसम दृष्टि 7, 8, 9 और 10 आपके द्वादश भाव पर जा रही है। तो द्वादश भाव पर शनिदेव की दृष्टि का जाना, द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है, अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है और विशेष करके यह भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि आपके आचरण में यह सुधार लेकर के आएंगे। पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे जिनका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। विदेशों से धन की आवक भी बढ़ेगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। शनिदेव की दसम दृष्टि जब आपके द्वादश भाव पर जाएगी। दूसरी बात, यही भाव निवेश का भाव माना जाता है। आपने पिछले 7.5 वर्षों से अपने धन का निवेश किया, मकान बनाया, प्रॉपर्टी में निवेश किया, शेयर मार्केट में निवेश किया, उसका प्रतिफल नहीं मिला, पैसे आपके फंसे और आपके पैसे फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। लेकिन यहीं से शनिदेव की कृपा होगी, वो फंसे हुए पैसे आपके वापस आएंगे, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, विदेशों से धन की आवक होगी और आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश भेजना चाहते हैं
तो यह स्थिति, इससे बड़ी स्थिति कहीं हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, लोन में, एजुकेशन के लोन में परेशानियां आ रही थी, वो परेशानियां आपकी दूर होगी। अब उसके बाद इसी वर्ष देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक माने जाते हैं, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कब करेंगे? 14 मई। 14 मई से पहले बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, शुक्र की राशि वृषभ राशि में। अब शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, हालांकि दोनों को गुरु का पद प्राप्त है, लेकिन दोनों के बीच शत्रुता का संबंध है, क्योंकि एक देवताओं के गुरु हैं, दूसरे दैत्यों के गुरु हैं। तो यह भी स्थिति पिछले 7.5 वर्षों से आपके लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि 7.5 ही चल रही थी। लेकिन गुरु बृहस्पति जब आपके पंचम भाव में आए तो यह भी स्थिति अच्छी नहीं। लेकिन 14 मई के बाद बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव से निकल करके आपके छठे भाव के अंदर विराजमान होंगे। तो छठे भाव में शनि क्या करते हैं? शत्रुअंता बन जाते हैं। कारको भावनाशाई का सिद्धांत यहां पर लागू होता है। दूसरी बात कि बृहस्पति जब आपके छठे भाव में आएंगे, द्वादश के स्वामी हैं, छठे में आएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो ये 12 महीने कुल मिलाकर के 2025 का वर्ष आपके लिए सुखद परिस्थितियों वाला होगा, अच्छी स्थितियों वाला होगा। जो पीड़ाओं से आप कई सालों से जूझ रहे थे, उस पीड़ा का अंत भी होगा। अब शनिदेव की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत भी पाया जाता है। तो बृहस्पति जब 14 मई 2025 को आपके छठे भाव में आएंगे, तो इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके दसम भाव पर आएगी, आपके कार्य क्षेत्र के भाव पर आएगी। तो निश्चित तौर पर आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और यही शासन प्रशासन का भाव भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर के कोई प्रमोशन मिल सकता है, पदोन्नति मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी दसम भाव पर जारी है। 14 मई के बाद, 2025 के बाद यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। अब राहु और केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कब करेंगे? 18 मई को। 18 मई को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो मीन राशि से निकल करके ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि राहु अगर धन, कुटुंब और वाणी के भाव यानी द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं, और द्वितीय भाव के स्वामी अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं, ऐसी स्थिति में जीवन में अचानक से फल की प्राप्ति होगी। तो राहु का धन स्थान में जाना भी बहुत अच्छी स्थिति का द्योतक है, बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। और केतु भी इसी दिन अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपके अष्टम भाव के अंदर विराजमान होंगे। दोस्तों, अष्टम भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, और केतु वैराग्य के कारक माने जाते हैं। केतु देने में विश्वास करते हैं, इनके पास सर नहीं है, धड़ है। तो ये वैराग्य का कारक माना जाता है, और अष्टम भाव वैराग्य का भाव माना जाता है। तो ऐसे में वैराग्य के भाव में वैराग्य के कारक केतु का जाना आपके जीवन में अच्छी स्थिति का सामना करवाएंगे। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आपके अंदर की जो योग्यता है, समता है, जो दबी हुई थी, वो बाहर आएगी। और इस समय अगर आप ऑकल्ट साइंस से, गहन अध्ययन से, पराविज्ञान से संबंधित कार्यों में, रिसर्च के से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए आने वाला वर्ष 2025 का आपके जीवन में सुखद परिस्थितियों का सामना करने वाला होगा, और आप अपने भविष्य के रचयिता बनकर के उभरेंगे, क्योंकि शनिदेव की कृपा होगी। और जिनके ऊपर शनिदेव की कृपा होती है, वहां पर महादेव की कृपा भी हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।